हेलो एवरीवन, और ये सो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एज अ मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का डे 18 है और आज सर ने बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए। ठीक है, उनमें से सबसे पहला जो था वो आइडेंटिटी, मतलब हमारी आइडेंटिटी क्या बन जाती है और कैसे वो नेगेटिव बिलीफ और पॉजिटिव बिलीफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो बिलीफ्स के बारे में बताया और नेगेटिव बिलीफ को रिमूव करने के बारे में बताया। उसके बाद सर ने डिस्ट्रक्शन के बारे में बताया। उसके बाद क्वांटम जंप और 7 पैरेलल यूनिवर्स के बारे में बताया। उसके बाद पानी में क्या शक्ति होती है, क्यों झाड़ फूक करने वाले या फिर कुछ अच्छा करने वाले पानी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, अपना किसी भी काम को पूरा करने के लिए। उसके सर ने बहुत सारे स्टोरीज सुनाए कि कैसे बिलीफ को पॉजिटिविटी में बदल करके मेरिकल्स हुए हैं। ये सारी चीज़ें सर ने बताई और सर ने तो ऐसे कहा ही है कि चेंज हैपेंस इन अ मोमेंट, राइट। तो चलो समझते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या होती है, मतलब कि कोई चीज़, जैसे कि मैं बीमार हूँ, ठीक है, तो ये हमारी अगर हम लगातार इस चीज़ को बोलते हैं ना तो ये हमारी आइडेंटिटी बन जाती है। और मैं बीमार हूँ क्योंकि मेरे पैरों में बहुत दर्द रहता है, मेरी आंखें खराब होती जा रही है, धुंधला दिखाई देता है, मुझे हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम हो रहा है। तो ऐसे ये बिलीव बनता जाता है, बिलीव बनता जाता है और ये एक नेगेटिव बिलीफ, फर्म नेगेटिव बिलीफ बन जाता है, जिस वजह से हम बहुत सारे काम नहीं कर पाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है ना कि इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें हमें बिलीफ हो गया है कि हम पैसा नहीं कमा सकते, पैसा कमाना हार्ड है। ठीक है, तो ये हमने माना और इसको हमने बार बार दोहराया, बचपन से दोहराया, क्योंकि अमीर अमीर होते हैं और गरीब गरीब होते हैं, तो हमारे बस का नहीं है पैसा कमाना। तो ये हमारा बिलीफ बनता गया। लेकिन अगर हमने इस बिलीफ को तोड़ दिया तो पैसा कमाना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखो, इसके लिए सर ने स्टोरी सुनाई थी कि एक लेडी थी जिनको है ना 2-3 साल से ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था और वो है ना 5 मिनट उसके बिना नहीं रह सकती थी। लेकिन इस नेगेटिव बिलीफ को तोड़ने के बाद वो सीढ़ियों से नीचे वॉक करके भी आ गई बिना ऑक्सीजन मास्क के, और वो बेहतर थी, उन्हें कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद क्या है ना कि देखो उसका क्या है ना कि देखो जो एक दूसरी लेडी थी 6 महीने पहले सर के पास, बहुत रो रही थी, परेशान थी, इतना कर्जा, ये वो, जिंदगी कैसे चलेगी, बहुत सारी टेंशन। लेकिन 6 महीने के बाद वो है ना 15 लाख कमा रही थी और फिर अभी 30 लाख, सर ने ऐसा बताया। पता नहीं ऐसा हुआ है या नहीं, लेकिन अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम बिलीव करें ना, एवरीथिंग इज पॉसिबल। क्योंकि ये जो हम नाना 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 कहते रहते हैं ना, मतलब नाना को याद करते रहते हैं ना, उस वजह से हम बहुत सारे काम को करते ही नहीं है। दरअसल हम कहते हैं हम कर रहे, पर हम कर नहीं रहे होते पूरे बिलीव के साथ, और वो चीजें पूरी नहीं हो रही होती हैं। सो आप है ना किसी भी काम को कम से कम 5 साल दो। अब आपको डॉक्टर भी बनना होता है तो 5 से 10 साल उसमें टाइम देते हो, पैसे इन्वेस्ट करते हो, बड़े डॉक्टर के नीचे एक्सपीरियंस करते हो। आपको इंजीनियर बनना होता है, वकील बनना होता है, जज बनना होता है, सेम प्रोसेस हम दोहराते हैं। तो जब हम कुछ नया करने जा रहे होते हैं ना, तो फिर हमें चाहिए होता है 1 से 2 महीने में रिजल्ट, और नहीं मिलता तो हम घबरा जाते हैं और हमें लगता है कि कुछ नहीं होने वाला है। ये हमारा नेगेटिव बिलीव बनता जाता है कि नहीं भाई, यहाँ तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। तो इस बिलीव को आपको रिमूव करना है। बाकी देखो, सर ने क्वांटम जंप के बारे में बताया। क्वांटम जंप क्या होता है आपको पता है? क्वांटम जंप में है ना जैसे आपने ये तो सुना होगा ना कि 7 फेसेस के इंसान होते हैं, है ना। तो ये 7 फेसेस के इंसान कैसे होते हैं, कहाँ होते हैं? एक्चुअली ना 7 पैरेलल यूनिवर्स होता है, ठीक है। पूरी इस वर्ल्ड के अलावा और 6 यूनिवर्स हैं पैरेलल। अभी आप सर जो कहते हैं ना कि विजुअलाइज करो, ठीक है, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक कार है। जैसे आपकी विश थी कि आपको कार चाहिए, पर आप विजुअलाइज करो कि आपके पास ऑलरेडी एक कार है, आप उसको चला रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, खूब मजे ले रहे हो, फैमिली को घुमा रहे हो, ऐस कर रहे हो। तो दरअसल वो ये कहना चाहते हैं ना कि इस दूसरे जो पैरेलल यूनिवर्स में है ना, आपके पास वो कार ऑलरेडी मौजूद है। तो विजुअलाइजेशन कोई इमेजिनेशन नहीं है, ऑलरेडी आपके पास दूसरे वर्ल्ड में वो एग्जिस्ट करता है। तो आपको बस उतनी वाइब्रेशन लगातार पॉजिटिविटी देनी है और उसको अट्रैक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई बंदा 100 करोड़ का विश करता है, तो एक बात बताओ, आप तो नहीं कर रहे हो 100 करोड़ का विश, उसी बंदे ने क्यों किया? क्योंकि वो दूसरे वर्ल्ड में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ऐसा। अगर आज आप किसी बहुत बीमार हो तो दूसरे किसी पैरेलल यूनिवर्स में आप बीमार थे या हो या रहोगे, ठीक है। बाकी शेक्सपियर की मैंने सुनी थी कि शेक्सपियर और उनकी जो वाइफ थी, सेम शकल दोनों का। अभी वो दोनों हस्बैंड वाइफ है, जहां हॉलीवुड में 3 से 4 शादियां होती है, उन्होंने सिर्फ एक की, क्योंकि 400 साल पहले वो सेम पैरेलल यूनिवर्स में घट चुकी है घटना, ठीक है। तो ऐसे होता है, आप जो भी कर रहे हो वो कहीं पूरा हो चुका है, वो कहीं एग्जिस्ट करता है। तो उसका क्या है ना कि देखो, मान के चलो कि आपको आपने किसी बंदे को फ़ोन किया, ठीक है? तो वो कहता है ना कि अरे भाई मैं तुझे ही याद कर रहा था, लेकिन हमें उस वक़्त क्या लगता है, मज़ाक लगता है कि वो झूठ बोल रहा है और हम हँस देते हैं ना कि अच्छा चलना जाना। लेकिन दरअसल वो सच में कर रहा होता है। अभी-कभी आपने ये नोटिस किया कि आप किसी का नाम लेते हो वो सडन हाज़िर हो जाता है और आप कहते हैं शैतान का नाम लिया और शैतान हाज़िर, दरअसल आप उसे वो वाइब्रेशन भेज रहे होते हो। इतना ज़्यादा पावर है ना आपके वाइब्रेशन में, तरंगों में, कि आप जो सोचते हो, बोलते हो, वो दूसरे बंदे के पास पहुँच जाता है और सेम टाइमिंग में। इसके लिए एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए हैं। हाँ, सरकार ने ये सारे एक्सपेरिमेंट्स बंद करा दिए थे क्योंकि किसी साइंटिस्ट या डॉक्टर ने किसी बंदे का जीभ काट लिया, उसको
बहुत दूरी पे रखा और सेम चीज़ जो जीभ पे डाली ना, जो दूसरा कटा हुआ थोड़ा-सा जीभ का पार्ट था, वहाँ पे भी सेम टाइम में सेम रिएक्शन आया, क्योंकि वाइब्रेशन इतनी तेज़ है ना कि आप अपनी बॉडी के किसी पार्ट को कहीं और रख दो ना, वो वहीं दर्द होता है। बाकी ये तो बहुत ही ज़्यादा इल्लीगल लगता है मुझे, तो शायद इसलिए सरकार ने इस चीज़ को बैन करा दिया। पर वो जो साइंटिस्ट था वो छुप-छुप के भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था और उसने पाया कि ऐसा सच में होता है। तो वही क्वांटम जंप है कि दूसरे पैरेलल यूनिवर्स से आपके पास एकदम से क्वांटम जंप करके आ सकता है वो चीज़, तो विजुअलाइज़ करो, क्योंकि ये झूठ नहीं, ये इमेजिनेशन नहीं, ये दूसरे वर्ल्ड में है और उसको बस आपको अट्रैक्ट करना है, ठीक है? उसके बाद सर ने बताया कि क्या आपने कभी पैसे को प्रायोरिटी दी है? नहीं दी है। अच्छा एक बात बताओ, आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप रिच हो या मिडिल क्लास? तो ऑफ कोर्स 90 या फिर 80% नहीं 90% लोगों का ये आंसर आएगा कि आई एम मिडिल क्लास, ठीक है? मैं मिडिल क्लास हूँ। तो जब आपने अपने सोच को ही नहीं बदला, आप उसी बिलीफ को बार-बार जी रहे हो। आप जब किसी का अच्छा घर देखते हो तो आपको लगता है ये बस उसकी बस की बात है, हमारे नहीं, छोड़ो यार, हम देख के खुश हो जाते हैं। किसी को कार चलाते हुए देखते हो, आप कहते हो हाय कितना अच्छा है, पर छोड़ो हम कहाँ इतना अच्छा नसीब लेकर आए हैं ना। अब आप किसी को बहुत लग्ज़री लाइफ़ जीते देखते हो, ट्रैवलिंग करते देखते हो, मस्त ज़िंदगी ऐश करते हुए देखते हो, आप कहते हो बहुत अच्छा है यार, कितना अच्छा है। लेकिन छोड़ो, हम कहाँ से अचीव कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। तो आपका बिलीफ ही इतना नेगेटिव बना है, माइंडसेट ही ऐसा है, आपने खुद को एडजस्ट करना सिखा दिया कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है। तो ये चीज़ें हटाओ मन से, आप एडजस्ट करने के लिए नहीं बने हो, थोड़ी-सी मेहनत करो। हाँ, बहुत डिफ़िकल्टी होती है शुरुआत में, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, बहुत। लेकिन वो 90% जो रिजेक्शन है ना, वो जब 10% सक्सेस आपको मिलेगा ना, वो सारी चीज़ें फीकी लगने लगेंगी। तो खुद को समझाओ और आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और मेरे वीडियो को तो लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बाकी कमेंट तो करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।